ओम श्री गुरु सत्ताय नमः। सभी को प्रणाम। पिछले दिनों लड़कियों का कुल सील परखा जाता था। पुरोहित लोग जाकर लड़की लड़कों के संबंध में आवश्यक जानकारी प्राप्त कर आते थे। संतोषजनक योग्य होने पर विवाह कर दिए जाते थे और वे विवाह सब प्रकार सफल भी होते थे। वर वधू अपने जोड़े को विशुद्ध धर्म कर्तव्य समझकर बड़े आनंदपूर्वक आजीवन निर्वाह करते थे। तब रूप की नहीं, साथी को निर्वाह के धर्म कर्तव्य पालन करने की दृष्टि रहती थी। अब जिस प्रकार वासनात्मक कामुक दृष्टिकोण अपनाया जा रहा है, तो रूपवती रमणी की आकांक्षा भी जगी है। तदनुसार हर किसी को परी की रट लगी है। इस बदलाव को लड़कियां भी अनुभव कर रही है और वे उस दृष्टि में फिट बैठने के लिए, रूपवती दिखाई पड़ने के लिए भड़कीली केश विन्यास बनाने का प्रयत्न कर रही है। रूप तो बदला जा नहीं सकता, जैसा ईश्वर ने दिया है वैसा ही रहेगा। अब कुरूपता को सुंदरता में कैसे बदला जाए, उपाय यही रह जाता है। केश विन्यास समय की मांग को उपयुक्त बनाने के लिए इसके अतिरिक्त और बेचारी करे भी क्या। हमें उचित परिवर्तनों का समर्थन करना चाहिए। नई पीढ़ी के लड़कों का परिवर्तन हर दृष्टि से खतरनाक है। यह उनकी दूषित दृष्टि का परिचायक है। विद्यावती, गुणवती, शालीन लड़की ढूंढने की बात समझ में आती है, पर रूपवती ढूंढना और सकल सूरत के आधार पर पसंदगी निर्धारित करना ऐसा दृष्टिकोण है जिसके कारण उनका विवाह कभी भी असफल सिद्ध हो सकता है। धन को चंचल बनाया गया है, पर रूप उससे भी अधिक चंचल है। फिर गृहस्थी के काम धंधों में फंसी हुई 2-3 बच्चों की माँ 30 वर्ष तक पहुँचते पहुँचते रूप यौवन खो बैठती है। तब यह लड़के उन्हें नापसंद कर सकते हैं और दूसरी नई खोज आरंभ कर सकते हैं। भोगवादी दृष्टिकोण अपनाकर हमने जीवन की, समाज की हर समस्या को उलझा दिया है। अब विवाह जैसे पवित्र आदर्श को भी उसी कीचड़ में धंसा दिया जाएगा तो हमारा ईश्वर ही रक्षक है। यूरोप में शिक्षा का बहुमूल्य, नारी की स्वतंत्रता और सबको काम धंधा मिल सकने की सुविधा रहने से पति की आंखों से उतरी हुई उपेक्षित नारी कम से कम अपने पांवों पर तो कभी भी खड़ी हो सकती है। भारत में वह सुविधा भी नहीं है। रूप से प्यासे पति की आंखों से जब वह उतरेगी तो बेचारी क्या करेगी? यह यहाँ के लिए एक जटिल प्रश्न है। लड़के लड़की को और लड़की लड़के को पसंद करे तो उसमें गुण, कर्म और स्वभाव की परख ही की जानी चाहिए। इस दृष्टि से एक दूसरे को देखे परखे तो भी कोई हर्ज नहीं, पर ऐसा कहाँ होता है। 10-5 मिनट में ऐसा संभव भी नहीं। मात्र उसे देखा ही जा सकता है। फोटो मंगवाने से लेकर नाच गान करने तक सौंदर्य की परख ही आजकल शिक्षित वर्ग में चल पड़ी है। यह परख थोड़ी देर में भी हो सकती है, यही आज होता भी है। लड़के अब माँ बाप पर विश्वास नहीं करते। वे समझते हैं कि उनकी परख पुराने ढंग की होगी, स्वस्थ और सुशील देखकर उन्हें पसंद कर लेंगे। सिनेमा की नटनियों को जिस दृष्टि से पसंद किया जाता है वह उसके पास न होने से वे सोचते हैं कि उनकी पसंदगी पर्याप्त नहीं। यह परख हमें स्वयं ही करनी चाहिए। इस प्रकार के आग्रह जहाँ भी हो वहाँ उनके दाम्पत्य जीवन में आगे चलकर कभी भी नापसंदगी का संकट उत्पन्न हो सकता है। इसलिए जहाँ इस बात पर बहुत जोर दिया जा रहा हो वहाँ उसे कुपात्रता मान लेना चाहिए और अपनी लड़कियों को उस संकट में फंसने से बचाया जाना चाहिए। गुण को विवाह का आधार माना जाए तो गुण बढ़ेंगे। यह प्रतिस्पर्धा उचित है, उसमें व्यक्तित्व और देश की भलाई है। रूप की मांग बढ़ेगी तो ईश्वर की रचना तो बदलेगी। रूप की मांग बढ़ेगी तो ईश्वर की रचना तो बदली न जा सकेगी। आँखों को धोखा देने वाला उद्धत वेश विन्यास बढ़ेगा, जिसकी खर्चीली आदत और दूषित दृष्टि का किसी गृहस्थ की आर्थिक और चारित्रिक स्थिति पर बुरा प्रभाव ही पड़ेगा। समय रहते हमें इस उद्धत दृष्टिकोण को सुधारना चाहिए और यदि संभव हो तो आदर्शवादी युवकों को इससे भिन्न दृष्टिकोण अपनाकर अपनी आंतरिक महत्ता का परिचय देना चाहिए। सुंदर लड़के काली कलूटी लड़कियां पसंद करें, सुशिक्षित लड़के सुशिक्षित लड़कियां ढूंढे और अमीर गरीबी के घरों में अपनी पसंदगी ढूंढे। इससे निराशाओं में आशा का संचार होगा और उपकृत पक्ष उनकी महानता का आंतरिक श्रद्धा के साथ आदर करेगा। जहाँ इस प्रकार की कृतज्ञता एवं श्रद्धा का समावेश हो सके वहाँ उसे किसी
गृहस्थ की परिपूर्ण सफलता का समुचित आधार माना जा सकता है। आध्यात्मिक आदर्शवादी दृष्टिकोण जीवन के हर क्षेत्र को सफलता से परिपूर्ण कर सकता है। वह दाम्पत्य जीवन को स्वर्गीय प्रसन्नता से परिपूर्ण कर सकता है। हमें नई पीढ़ी को विशेषतया लड़कों को यह सिखाना चाहिए कि वे रूप की प्यास, भोगना की तृष्णा से बचे और साथी के उपयुक्त न होने पर उसे अपने अनुकूल बनाने की आदर्शवादिता का उदाहरण प्रस्तुत करें। यह सामान्य व्यवहार की बात है कि लड़के और लड़की अपनी स्थिति के अनुरूप जोड़ा तलाशे। अपनी स्थिति ऊंची जोड़ी तलाश करना अनुचित है। काले कलूटे या मध्यम वर्ग के लड़के यदि बहुत सुंदर लड़की ढूंढते हैं, कम पढ़े अधिक शिक्षित वधु प्राप्त करना चाहते हैं, तो वह अवांछनीय मांग है। इसी प्रकार यदि शिक्षित और कुरूप लड़कियां अपने से ऊंचे गुण कर्म स्वभाव के लड़कों की मांग करें, तो यह उनका अन्याय है। सामान्य व्यवहार यह है कि दोनों पक्ष समान स्तर की मांग करें और उसी से संतुष्ट हो जाए। जब उच्च आदर्श का प्रश्न सामने है तो इस तरह सोचना चाहिए कि अपनी अपेक्षा दूसरे साथी को गिरी हुई स्थिति का होने पर भी स्वीकार किया जाए और अपनी विशेषता के लाभ से उसे लाभान्वित होने का अवसर दिया जाए। इससे दूसरा पक्ष उस त्याग एवं उदारता से प्रभावित होकर कृतज्ञ बना रहता है और उस त्याग के बदले में दाम्पत्य जीवन में अधिक सरसता एवं सुखद स्थिति का लाभ प्राप्त होता है। रूपवान विद्वान लड़के यदि कुरूप एवं अशिक्षित लड़की स्वीकार कर उन्हें अपनी श्रेष्ठता से लाभान्वित करे तो निश्चित ही पत्नी की अधिक श्रद्धा उन्हें प्राप्त होगी। यह एक उद्धार व्यवहार भी माना जाएगा। इसमें त्याग भी है और पिछड़े वो को ऊंचा उठाने का सद्भावना एवं सज्जनता भी है। ऐसी सज्जनता की सर्वत्र प्रशंसा की जाएगी। त्याग एवं उपकार की वृत्ति को लेकर कोई कदम बढ़ाया जाए तो उससे आत्मसंतोष भी मिलता है और प्रतिक्रिया भी मंगलमय होती है। यही बात लड़कियों के बारे में भी है। वे सुंदर, सुशिक्षित, सुयोग्य है तो वैसा ही साथी पाना उनका अधिकार है, पर यदि वे आदर्शवादिता की दृष्टिकोण से अपनी श्रेष्ठता चरितार्थ कर सके तो उन्हें अपनी अपेक्षा घटिया श्रेणी के पति स्वीकार करके अपनी विशेषताओं से उन्हें लाभान्वित करना चाहिए। कम रूपवान, कम शिक्षित, कम योग्य पतियों को कितनी ही विदुषी महिलाओं ने वरण किया है और अपनी श्रेष्ठता का लाभ देकर पतियों की प्रगति में आशाजनक योगदान दिया है। आदर्शवादिता का ऐसा मार्ग अपना लेने पर उन्हें भी त्याग के फलस्वरूप उपलब्ध होने वाले आत्मसंतोष का लाभ मिलता है। यह कृतज्ञ पति अपेक्षाकृत उनके लिए अधिक सहायक एवं सद्भाव संपन्न भी रहता है। इस प्रकार की उदारता जिस पक्ष ने भी की होगी वह अपनी श्रेष्ठता का समुचित प्रतिफल प्राप्त करेगा। विवाह की पूर्व तैयारी इन्हीं आदर्शों के अनुसार होनी चाहिए। यदि आधार सही होगा तो उसके परिणाम भी अच्छे होंगे। आदर्शवादी सिद्धांतों को अपनाकर जिन विवाहों का निश्चय निर्धारण किया गया होगा वे आदर्श परिणामी कहलाएंगे और आदर्श विवाह कहे जाएंगे। शीर्षक समाप्त। पुस्तक का नाम विवाहों के आदर्श और सिद्धांत। लेखक पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य। धन्यवाद।